ईरान कोई यतीम मुल्क नहीं है, ईरान कोई किराए की सियासत नहीं है, ईरान कोई अमरीकी जागीर नहीं। ईरान का फैसला न व्हाइट हाउस करेगा, न तुल अबेब करेगा और हरगिज नहीं करेगा एक भागा हुआ नाम नहाद शहजादा। ये सिर्फ सियासत नहीं है, ये ईरान की बका की जंग है, ये ईरान की गैरत की जंग है और इस जंग में पहलवी खानदान दुश्मन के कैंप में खड़ा है, जो कि साफ नजर आ रहा है। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो खुद को ईरान की क़यादत का दावेदार कहलाता है, मगर इसकी सियासत और बयानात बराह रास्त ईरान के कौमी मफादात, सलामती और खुद मख्तारी के खिलाफ जाते नजर आते हैं। ईरान के आखिरी बादशाह के जलाए वतन बेटे रिजा पहलवी ने अब खुलकर दुनिया से मुतालबा किया है कि वो ईरान की पासदारानी इनकलाब और कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नाम नहाद सर्जिकल स्ट्राइक करे। यानी एक ऐसा शख्स जो खुद को ईरानी अवाम का नुमाइंदा कहता है, वही आज गैर मुल्की ताकतों को अपने ही मुल्क पर हमले की दावत दे रहा है। यह सवाल बहुत संजीदा है। क्या कोई भी मुहिब वतन शख्स अपने ही मुल्क के फौजी इदारों पर बमबारी का मुतालबा कर सकता है? अमेरिका में बैठा रिजा पहलवी कहता है कि इससे काम आसान हो जाएगा और जानें बच जाएंगी, मगर हकीकत यह है कि ऐसे हमलों का मतलब ईरान को खाना जंगी, तबाही और बैरूनी मुदाखलत की तरफ धकेलना है। रिजा पहलवी बरसों से ईरान से बाहर ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके वालिद को 1979 के इनकलाब में ईरानी अवाम ने इक्तदार से हटाया था। आज भी ईरानी कौम की अक्सरियत बादशाहत के निज़ाम को मुस्तरद कर चुकी है। खुद अपोजिशन भी मुख्तलिफ ग्रोहों में बटी हुई है और ईरान के अंदर पहलवी का कोई मुनज़्ज़म अवामी नेटवर्क मौजूद नहीं। दूसरी तरफ ईरान में होने वाले मुजाहिरों को ईरानी हुकूमत वाज़ा तौर पर फसादात और बैरूनी साजिश करार दे चुकी है। हुकूमत का कहना है कि इनके पीछे ईरान के दुश्मन ममालिक और इनके एजेंडे कार फरमा है। वाशिंगटन में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान रिजा पहलवी ने दावा किया कि ईरानी सिक्योरिटी इदारों के कुछ हिस्सों ने क्रैक डाउन से इनकार किया और यह भी कहा कि गैर मुल्की जंगजू बुलाए गए हैं, मगर इन दावों का कोई ठोस सबूत आज तक पेश नहीं किया गया। इसके बरक्स रिजा पहलवी का असल एजेंडा अब खुल के सामने आ चुका है। ईरान में मजीद पाबंदियां, सफारतकारों की बेदखली और अब तो बराह रास्त फौजी हमलों की अपील। ये वही जबान है जो हमेशा वाशिंगटन और इसराइल से बोली जाती है। एक सादा सवाल है, जो शख्स गैर मुल्की ताकतों से कहे कि मेरे मुल्क के फौजी इदारों को निशाना बनाओ, क्या वो कौम का लीडर हो सकता है या वो सिर्फ दूसरों के एजेंडे का मोहरा है? जो शख्स गैर मुल्की बमबारी को हल समझता हो, वो ईरान का खैरखा कभी नहीं हो सकता।